बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी उस जो भी क्वेश्चन आप ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें। वो बुक जिस पब्लिशर की भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, या सिंगल नेशनल जो करिकुलम है उसकी है, इसमें से कोई एक जो भी आपकी है वो लिखें। अगर ये नहीं भी लिखना तो आप कम से कम मैथ सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई अगर पूछना चाहें, कोई नाम मिल रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 टाइम ऑफ विड्थ। मैं पूरा नंबर नहीं बोल रहा, बस इसको आप 2 टाइम ही समझ लें तो आपके लिए आसानी रह जाएगी। ऑफ विड्थ यानी जितनी उसकी विड्थ है, जितनी उसकी चौड़ाई है, उसका 2 टाइम उसकी लेंथ है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस 50 मीटर स्क्वायर। पूरा नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लिख पूरा ही लूंगा, ये ना कहना था पूरा नंबर क्यों नहीं बोल रहे। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो विड्थ है वो हमने लिख लेनी है, लेट। तो हमने सपोज कर लिया कि उसकी जो विड्थ है वो x है, तो उसकी लेंथ क्या है, लेंथ उसका इतना टाइम है। तो जितने टाइम, अगर 2 टाइम कहा हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ को, अगर जो भी कहा हो। तो इसको अगर हम लिखें 2 होल 1/2 को 2 होल 1/2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो और एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है, एरिया दिया हुआ है 50.625 मीटर स्क्वायर। तो आइए आप इसको देखें। इसको हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। ऐसे होता है बेटा। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करते जाओ। एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू लिख दो 50.625, ये इक्वल है, इक्वल का इक्वल। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 to the 4 और प्लस 1 5/2x। इसको मैंने राउंड ऑफ किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके साथ मीटर भी लिख दें, जो यूनिट इसका होता है ना वो इसके साथ भी लिख दिया करें। अब लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ गई, लेंथ की वैल्यू है 5/2x मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई छोटा सा करके लिख सकते हैं। विड्थ x है, लेंथ की वैल्यू ये है और विड्थ की वैल्यू ये वाली है। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू सारी रिप्लेस करनी है। अब बेटा इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो जाके डिवाइड हो जाएगी, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा इधर वाली वैल्यू जो डिवाइड थी वो मल्टीप्लाई होगी, जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो इधर जाके डिवाइड होगी। इक्वल का इक्वल, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया। अब 50 को 2 से, ये सारे को 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा 5 से हम जब डिवाइड करेंगे ना, इसका आंसर आ जाएगा 20.25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी x विड्थ है ना। तो अब हमने पहले x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब बेटा इन दोनों को मैंने एज इट इज नीचे लिखा, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट कर दिया। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और इसका स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेटा इसका जब स्क्वायर रूट किया तो ये इसके पेयर बना दिए, 4 4 द 16 माइनस किया तो आ गया 4। डेसिमल आ रहा है रास्ते में, डेसिमल उठा के ऊपर ले गए, ये वाला पेयर उतारा, 4 का डबल किया 8। तो अब हमने 8 के साथ 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इसके साथ भी लिखेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके इक्वल आ जाए। तो ये 5 है, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर भी लिख देते हैं। जब ये मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वो यहाँ पे डेसिमल कहीं नहीं लिखना, बस डेसिमल को उठा के ऊपर साइड पे कर दिया। अब x की वैल्यू आ गई 4.5। तो x हमारा क्या था, x हमारी थी विड्थ, यानी विड्थ की उसकी वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है,
विड्थ आ गई 4.5 मीटर और लेंथ क्या थी उसकी, लेंथ थी, इसको विड्थ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे 5/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी 4.5। इसको आप जितना कैंसिलेशन कर सकते हैं कैंसिलेशन करें इनके साथ। तो ये बेटा आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ मीटर लिखेंगे क्योंकि जो एरिया दिया हुआ था ना उसके साथ मीटर स्क्वायर था, तो एरिया के साथ स्क्वायर आता है, बाकी के साथ सिर्फ मीटर ही आएगा, इसलिए इसकी जो विड्थ है वो भी आ गई 4.5 और लेंथ इसकी ये आ गई 11.25।